सो वेलकम बैक एवरीवन एक्सेल एडवांस एक्सेल के एक और लेक्चर में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर हम लोग इफ प्लस वी लुकअप देखेंगे। ठीक है, मतलब वी लुकअप तो लगाना ही है बट उसके साथ एक कंडीशंस भी कैसे ऐड करनी है ये हम लोग देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इफ प्लस वी लुकअप। सो एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ वॉइस वगैरह आ रही है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखो यार, मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है। इसके ऊपर ना मुझे कंडीशंस क्या डालनी है कि अज्यूम दैट किसी पर्सन को प्राइस जानना है कि अगर वो आगरा जाना चाहता है बाय रेल, बाय रोड या बाय एयर, तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस वाली बात आ गई ना। तो मैंने आपको अपने फॉर्मूला वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हम कभी भी कंडीशंस की बात करते हैं सो मुझे उस टाइम पे क्या यूज करना पड़ता है, इफ का। और मुझे टेबल में डेटा देखना है, मुझे डेटा कहाँ देखना है, टेबल के अंदर मीन्स। और ये टेबल का अलाइनमेंट कैसा है, वर्टिकल। देखिए मेरा डेटा कैसा है, वर्टिकल है। सो इस वजह से मुझे कौन सा लुकअप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वी लुकअप। ठीक है, तो पहले एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो पहले हम जाते हैं भाई अपने एडवांस फॉर्मूला वाले में। बिकॉज एडवांस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको लुकअप बताया था कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए वी लुकअप कैसे लगाया जाता है। आपका इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना लुकअप वैल्यू देना पड़ता है। मीन्स आप किस वैल्यू को चेक करना चाहते हो, मतलब किसके अकॉर्डिंग सर्चिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो आप वो लुकअप वैल्यू दोगे। उसके बाद कहाँ पर देखना चाहते हो वैल्यू को, जैसे वो टेबल जहां पर भी आपका वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, आप वो टेबल का इंफॉर्मेशन दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉलम नंबर। तो सीधी सी बात है यार, अगर हम वर्टिकल लुकअप लगा रहे हैं तो मुझे जो डेटा रिटर्न कराना, आप ध्यान देना, आप जो भी इसको कॉलम इंडेक्स नंबर दोगे ना, ये उसी कॉलम इंडेक्स नंबर के बेसिस पर ही आपको डेटा रिटर्न करेगा। सो आपको कौन से कॉलम का डेटा चाहिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक, फिर फॉल्स का मतलब क्या है। अगर मैं फॉल्स करता हूँ यानी कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, वैसा ही डेटा चाहिए मुझे। अगर ट्रू करता तो अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट मैच, कि मतलब अगर हल्का फुल्का भी डिफरेंस है तो भी चलेगा। बट अगर मैं कभी भी फॉल्स लिखता हूँ मतलब कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, थोड़ा भी अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है तो मुझे फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वी लुकअप का सिंटेक्स। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, नहीं समझा रहेगा तो वहां हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि वी लुकअप का सिंटेक्स कैसा है। अब देखते हैं कि अपना इफ का सिंटेक्स कैसा होता है। तो यार देखो, इफ आपका क्या क्या मांगता है। सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि वहां पर ना आपको कंडीशंस मेंशन करना होता है कि कौन सा कंडीशन लगाने वाले हो। ठीक, तो यहाँ पर हमें कौन सा कंडीशन लगाना है वो थोड़ा आगे देखते हैं। फिर कंडीशन तो लगा दी, अब अगर वो कंडीशन सही हुआ तो क्या रिटर्न करना है। ठीक, तो क्या रिटर्न करना है। और अगर वो कंडीशन गलत हुआ उस टाइम क्या रिटर्न करना है। तो ये तीन पैरामीटर आपको कहाँ पास करने रहते हैं, इफ के अंदर। समझा, आई होप आपको समझा रहेगा। तो अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, इफ प्लस वी लुकअप। तो देखिए मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन है, उनके नाम है, और मेरे पास कुछ यू कैन से कॉलम्स है, लाइक रेल का कॉलम है, रोड का कॉलम है और एयर का कॉलम है। अब मुझे क्या फॉर्मूला, पहले कंडीशन समझते हैं। समझो आप एक कस्टमर हो, आपको आगरा जाना है बाय एयर। ठीक है, आपको आगरा विजिट करना है बाय एयर। तो आपके पास ये डेटा है, पूरा टेबल है। आपको इसमें से वो अमाउंट देखना है कि भाई अगर मैं आगरा जाता हूँ एयर के हेल्प से तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ प्लस वी लुकअप वाली। तो इफ वी लुकअप करके कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी लुकअप करके कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है। इफ वी लुकअप का मतलब है कि हम एक कंडीशन डाल रहे हैं इफ, और उसके अंदर जो हमारी ट्रू वाली वैल्यू जो हम रिटर्न करा रहे थे ना इफ में, वहां पर हम लुकअप फंक्शन लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं यार, आते भाई इफ लुकअप पे। तो देखो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है देखो, इसको लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ डेटा वैलिडेशंस लगाए हैं। तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था।
अगर फिर भी नहीं पता है तो ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देखो यार, सिंपली आपको डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन दिखेगा। डेटा वैलिडेशन में ये जो अलाउ वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको लिस्ट को ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आपको सोर्स देना है, मतलब वो जो आप लिस्ट बना रहे हो उसमें कौन कौन सा डेटा चाहिए। तो यार देखो, मैंने फिलहाल के लिए तो मुझे ये 3 चाहिए मोड में, तो मैंने ये वाला डेटा चूज किया है। ठीक। ऐसे ही एरिया में भी देखिए, मैंने एरिया में भी सेम ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। तो कैसे किया है, डेटा वैलिडेशंस के अंदर लिस्ट लिया और लिस्ट में फिर मैंने सोर्स में वो डेटा दे दिया जो जो मुझे वहां पर दिखाना है। तो चलो, ये तो हो गया अपना भाई कि लिस्ट आप कैसे क्रिएट करोगे। अब हमारा जो एक्चुअल काम है वो आता है फॉर्मूला का। तो देखो, ये फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। ठीक है। तो कर कैसे रहे हो फॉर्मूला, वो तो समझो कि डायरेक्ट थोड़ी छापेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं ना, कि अगर इफ ये मेरा मोड वाला कॉलम है, अगर ये मेरा रेल के इक्वल होता है, मीन्स अगर ये जो मेरा मोड है ये रेल के इक्वल होता है, तो मुझे क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। क्या लगाना है, वी लुकअप, ये वाला यूज करके। ये एरिया मीन्स ये जो भी मैंने यहाँ पर एरिया दिया रहेगा, वो मुझे टेबल में, कौन से टेबल में, ये वाले टेबल में सर्च करना है। ठीक। अब जैसे देखो, रेल तो फिक्स है यार, रेल अपना कौन से कॉलम पर है, सेकंड कॉलम पर है। ठीक है। इसकी वजह से मैंने कॉलम नंबर कौन सा रिटर्न कराया है, सेकंड। डोंट गेट कंफ्यूज। हमारा वी लुकअप का सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर एरे कहां पर आपको सर्च कराना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, और जीरो मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ। कैसा मैच चाहता हूँ, जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच। ठीक है। तो देखो, ये तो हो गया यार अपना ट्रू वाला वैल्यू, है ना, कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न करानी है। बट व्हाट इफ माय कंडीशन गेट फॉल्स, अगर गलत हो जाता है तब क्या रिटर्न कराना है, तो मुझे बढ़ना है आगे। अब मैंने डाला एक नया इफ का कंडीशन। नए इफ के कंडीशन में क्या किया मैंने, मोड को क्या कर दिया है, रोड। इस बार क्या किया मैंने, मोड को रोड कर दिया, कि अगर जो मेरा मोड है वो रोड होता है, तो फिर से मुझे क्या करना है, वी लुकअप देखना है। लेकिन इस बार मैं कौन सा कॉलम रिटर्न कर रहा हूं, थर्ड, क्योंकि जो मेरा रोड वाला कॉलम है वो क्या है, थर्ड कॉलम है। ठीक। सिमिलरली देखिए, एयर के लिए मैंने कौन सा कॉलम रिटर्न किया है, फोर्थ। एयर के लिए मैंने कौन सा कॉलम रिटर्न किया है, फोर्थ। ठीक है। और हर जगह पर मैं एग्जैक्ट मैच ही चाहता हूं। ठीक है। तो अब भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये तो था मेरा सिंटेक्स, कि सिंटेक्स क्या था। अब मैं इसका देखूंगा इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो, मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो जैसे देखिए, ये वाला देखते हैं, ये वाला, अरे सेम है यार, आप कोई भी देख लो। यहाँ पे जितने फॉर्मूला है सब सेम ही है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक कस्टम बिल्ड करके भी आपको दिखाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर भी मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या फॉर्मूला लगाया, कि अगर जो मेरा L7 है, L7 मतलब कौन, ये L और ये 7। ठीक। अगर मेरा L7 इक्वल होता है रेल के, तो मैं वी लुकअप करूंगा इस एरिया वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है। कौन से वाले, एरिया वाले, कि K7 चेक करूंगा। K7 कहाँ चेक करूंगा, ये वाले पूरे के पूरे टेबल में। ठीक। और फिर कौन सा कॉलम मैं रिटर्न करूंगा, तो यार देखिए, रेल के लिए मेरा कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, इस वजह से मैं सेकंड कॉलम रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना फॉल्स मैच लिया है। क्या मैच लिया है, फॉल्स। तो फॉल्स मतलब जीरो। ठीक। मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है। तो आप फॉल्स भी लिख सकते हो, आप जीरो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। अब जैसे देखो, अगर मैं मद्रास से हटकर मैं बेंगलोर पे जाता हूँ, ठीक है, तो और रेल, देखिए मद्रास के लिए मेरा बाय रेल कौन सा है, 800 है अमाउंट, और एयर के लिए क्या है, 5000 है। तो हो क्या रहा है ना, ये काम कैसे कर रहा है वो समझते हैं। जैसे देखो, तो सबसे पहले इफ कंडीशन चलेगा। इफ कंडीशन में आप L7 देखोगे, L7 मेरा ये तीनों में से किसके इक्वल है, लास्ट वाले के, एयर वाले के। तो यानी कि सीधे सीधे कौन सा वाला इफ का कंडीशन चलने वाला है, ये आखिरी वाला। अब ये कंडीशन में आपको वी लुकअप लगाना है K7 पर। K7 पर वी लुकअप लगाया, इस टेबल में चेक किया मैंने, और कौन सा कॉलम रिटर्न कराया मैंने, फोर्थ कॉलम। तो मद्रास मेरा कहां पर है, ये वाले रो में, और उसके लिए यहाँ पर फोर्थ वाले कॉलम में वैल्यू क्या है, 5000। तो वो 5000 उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सो आई होप आपको समझा रहेगा कि आखिर ये जो फॉर्मूला लग रहा है वो कैसे लग रहा है। ठीक है। तो
एक बार मैं आपको पूरा का पूरा बना कर दिखाता हूँ। तो समझो ये एरिया हो गया, फिर ये अपना मोड हो गया, फिर ये अपना अमाउंट हो गया। ठीक, अब एरिया में हम क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो सोर्स क्या रहेगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, ओके कर देंगे। मोड, मोड मुझे बनाना है, सेम फिर से रिपीट करूंगा। एनी लिस्ट, लिस्ट में जाऊंगा, सोर्स में मैं क्या करूंगा, ये वाले कंडीशंस को डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यार देखो, अब मैं इसको समझो दिल्ली रख रहा हूँ और मोड को मैं क्या रख रहा हूँ, रोड्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, कंडीशंस डालूंगा। कंडीशन कैसे आने वाली, कंडीशन देखिए, जब मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा ना यार, अगर आपके पास कभी भी बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो आप उसको सीधे सीधे फॉर्मूला बार में लिखो, बिकॉज अगर यहाँ लिखोगे गलती से भी टैब वगैरह दबा तो फिर आपको भी पता है एरर आने लगता है कि नहीं। और कई बार तो भाई मेहनत भी बर्बाद चली जाती है। सो इससे बेटर है कि हम सीधे सीधे क्या करें, ये अमाउंट वाले सेक्शन में जाकर इसको लिख देंगे। तो इफ लिखेंगे, इफ में अब ध्यान से देखना, मुझे कौन सा वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, मोड वाला। यानी कि जो मेरा L7 है, ये अगर इक्वल होता है किसके, रोड की, किसके इक्वल होता है, रोड की, तो मुझे क्या करना है, वी लुकअप चलाना है। क्या चलाना है, वी लुकअप। वी लुकअप किस पर चलाना है, एरिया पर। कहाँ चलाना है, एरिया पर। कैसे चलाना है मतलब अब मुझे टेबल देना है। देखो यहाँ पर ये बोल भी रहा है कि आपको क्या क्या रिटर्न करना है, तो टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे हमेशा याद रखना, वी लुकअप में हम टेबल एरे कैसे देते हैं, हम हेडर्स नहीं देते हैं। जो मेरा सबसे पहला डेटा होगा मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो ये तो हो गया अपना टेबल एरे। फिर ये जाएगा कॉमा, अब मुझे देना है कॉलम का इंडेक्स नंबर, यानी वो इंडेक्स नंबर जो मुझे रिटर्न कराना है। तो मुझे रिटर्न क्या कराना है, ये वाला कॉलम बी वाला, यानी कि सेकंड। तो अपना ये क्या हो गया, सेकंड। अब इसके बाद देखो, ट्रू का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच। तो आप यहाँ चाहिए तो फॉल्स लिख लो, नहीं तो चाहिए तो जीरो डाल दो। तो मैं जीरो डाल रहा हूँ और इसी के साथ मेरा लुकअप होता है बंद। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी फिलहाल पहले इतना हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो यार मैं एक एम्प्टी एरे पास करा दूंगा। तो यार देखो, दिल्ली के लिए बाय रोड कितना है, 750, सही है। अब यही अगर मैं दिल्ली ना जाकर आगरा जाऊं तो देखो 500 रुपये लग रहा है बाय रेल। अच्छा हाँ, ये सॉरी बाय रेल बोल दिया यार। ये रेल क्यों लगा रहा है, अभी देखो, अभी मैंने रोड का लगाया है तो मुझे रोड का दे रहा है। फॉर्मूला देखते हैं एक बार। अच्छा सॉरी, देखिए हुआ क्या, हमसे क्या गलती हो गई ना यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, मैंने मोड तो सिलेक्ट क्या किया है, रोड। ठीक है, मोड मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, रोड। बट आप बोल रहे होंगे सर रोड में तो हमें 400 आना चाहिए था। तो यार देखिए, मैंने पहले बोला ना कि वी लुकअप में आप जो कॉलम नंबर आप रिटर्न कराओगे ये वो वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने 2 करा दिया था, जबकि मुझे कराना क्या है, 3, बिकॉज रोड मेरा कौन से कॉलम पर है, थर्ड कॉलम पर है। तो अब अगर मैं ओके करता हूं तो देखिए अब मुझे ये प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हाफ टेस्टिंग हो गई। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर से इफ करेंगे। इफ फिर से सेम सेम आपको सब कुछ सेम करना है कि अगर मेरा L11 जो है ये किसके इक्वल आता है, इस बार रोड का हो गया। अब करेंगे भाई रेल के। तो अगर ये मेरा रेल, अच्छा हाँ, अब देखो, अगर मैंने आर स्मॉल लिख दिया, मैं करके दिखाता हूँ, पहले ये वाला फॉर्मूला पूरा लिखता हूँ। इफ L11 इक्वल टू रेल, तो मुझे क्या देखना है, वी लुकअप करना है कहाँ पर, के 11 में, के 11 में करूंगा। और टेबल यार सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। ये हो गया हमारा टेबल सेलेक्ट। और कौन सा कॉलम रिटर्न करना है, ये और ये ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, एम्प्टी, कॉमा। ठीक, तो देखो ये अपना सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये इस ब्रैकेट, और ये वाले ब्रैकेट के लिए, और इसका ब्रैकेट भी बंद है। तो अब करते हैं पहले एक बार हिट एंटर। अब देखो, अब अगर मैंने फॉर्मूला तो लगाया है रेल का, नो डाउट, बट अगर मैं ये वाला रेल करता हूँ तो देखिए रेल के अकॉर्डिंग अपडेशन हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जो यू कैन से एक्सेल है ना, ये अपना केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव ना होने की वजह से क्या होता है,
आप अगर यहाँ पर RAIL भी लिखोगे स्मॉल में भी तो भी चलेगा, वो रेल ही मानेगा, ठीक, बस स्पेलिंग मैच होनी चाहिए यार, ठीक है। नहीं, ये मैंने क्यों बताया, अगर भाई कई बार होता है कुछ लोगों को जिनको कोडिंग वगैरह का थोड़ा नॉलेज होता है, वहां पर कैसा होता है ना, ये अब तक मेरे को एरर थ्रो करता था, बिकॉज यहाँ पर आर कैपिटल है और यहाँ पर आर स्मॉल है, ठीक है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, वो थोड़ा बीच में अपना ऑडियो बंद हो गया था, माइक बंद हो गया था, उसका चार्ज खत्म हो गया था। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं जहां पर मैंने इसको पॉज किया था। सो मैं इसके लिए पता है कि आपको फिर से पूरा फॉर्मूला लिख के आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक। तो फटाफट हम लोग एक जनरल सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं। तो समझो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन वगैरह पहले से ही बना है, तो मैं उस पर टाइम नहीं डालूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको रेफरेंस एरर दे रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ये पूरा ही गलत है, तो हम लोग फिर से लिखने वाले हैं। तो देखो आपको कैसे लिखना था, इफ ओपन स्टार्ट हुआ, अब आपको यहाँ पर क्या देना है, सबसे पहले आपका कंडीशन देना है। तो कंडीशन में क्या दूंगा कि मेरा जो ये एल यू कैन से 8 रहेगा, अगर मेरा L8 इक्वल होता है किसके, रेल की, किसके इक्वल हो रहा है, रेल की, रेल नॉट रेल। तो मुझे क्या करना है, वी लुकअप लगाना है, आई हैव टू अप्लाई वी लुकअप। वी लुकअप में मुझे क्या देखना है, दिस जो M8 है, ठीक है, M8 मुझे देखना है। अगर मेरा M8, अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, M8 मुझे देखना है, लेकिन कहाँ देखना है वो ध्यान दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉमा, टेबल एरे में, मैं टेबल एरे में क्या करूंगा, यू कैन से, अगर मैं पूरा टेबल देना है, पूरा टेबल दे दिया। अब आपको देना है कॉमा, इसके अंदर आप कॉलम कौन सा रिटर्न करा रहे हो वो ध्यान देना। तो मेरा पहला रेल है, तो पहला कॉलम कौन सा है आपका, 500 वाला, सॉरी सेकेंड कॉलम, एक सेकेंड, यहाँ से काउंट कर लो यार, 1 2, ये हो गया 2। और मुझे कराना है एग्जैक्ट मैच, तो मैं दूंगा 0, ठीक है। ये हो गया मेरा वी लुकअप का खत्म। अगर फॉल्स होता है तब क्या करना है, फिर से मुझे इफ स्टेटमेंट चलाना है। इफ स्टेटमेंट चलाने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कंडीशन दूंगा। तो रिटर्न कंडीशन क्या दूंगा, अगर मेरा L8 इक्वल होता है इस बार किसके, रोड की, इफ इट इज इक्वल टू रोड, तो मुझे क्या करना है, हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान देना यार, डबल कोटेशन है तो डबल कोटेशन यूज करो, सिंगल है सिंगल। अब अगर वैल्यू सच हुई तो क्या रिटर्न करूंगा, फिर से वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लगाया, वी लुकअप में मुझे क्या देखना है, M8 को देखना है, इसको देखना है M8 को, ये कांस्टेंट है यार, ये दिस नाउ दिस इज कांस्टेंट। वी लुकअप में अगर आप ध्यान दोगे तो ये अपना कांस्टेंट होने वाला है, बस चेंज क्या होगा, दिस कॉलम नंबर, बिकॉज आपका कॉलम नंबर ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। D10 हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, अब इस बार मेरा थर्ड कॉलम मुझे देखना है। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मान के चलो अगर आप यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट करते, तो जहां मैं सेकेंड दे रहा हूँ, जहां मैं थर्ड दे रहा हूँ, वहां सेकेंड थर्ड नहीं देता, फिर क्या देता, फर्स्ट और सेकेंड देता, बिकॉज आप जिस कॉलम्स, आपको कॉलम नंबर देना है, यानी जो आपको डेटा रिट्रीव करना है वो कौन से कॉलम पर एग्जिस्ट करता है आपको वो बताना रहता है, ठीक है। तो आप वहां पर फिर वो पर्टिकुलर कॉलम नंबर डालना। इसके बाद फिर से ये लास्ट स्टेटमेंट रहेगी अपनी इफ की। इफ इफ के अंदर रिटर्न, मेरे को भाई देखना L8 को ही है। L8 मेरा, सॉरी, अगर ये इक्वल होता है किसके, एयर की, किसके इक्वल हो रहा है, एयर की, तो दिस टाइम आई हैव टू अप्लाई वी लुकअप फॉर M8 एंड माय टेबल एड्रेस इज A6 टू D10, ठीक है, A6 से D10 तक हूँ। अब इस बार मेरा कॉलम नंबर कौन सा होगा, फोर्थ, कौन सा कॉलम है, 4। और मुझे कैसा मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 दूंगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए होता है तो 1 देते हैं। एग्जैक्ट मैच मतलब होता है कि सेम टू सेम डिक्टो ऐसा होना चाहिए, अगर थोड़ा भी कुछ चेंजेस आया तो डायरेक्ट आपको वहां पर एरर मिलने वाला, मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी, इन शॉर्ट यू कैन से दैट, ओके। तो ब्रैकेट्स फटाफट डाल के यार खत्म कर लेते हैं। देखो हम लोग ने 3 इफ चलाए हैं, सो 3 इफ के लिए सही है। तो फॉल्स दे रहा है, फॉल्स क्यों दे रहा है,
टिक करते हैं, रेल, रोड एंड वी लुकअप में और क्या है भाई? यस, अच्छा सॉरी। तो अगर वैल्यू इफ ट्रू हो गई और वैल्यू इफ फॉल्स में आपको कुछ नहीं देना है ना, या तो एम्प्टी ही पास करा दो। तुम लोग ने एम्प्टी पास कराया है। यार ये तो दे देना चाहिए था। चलिए एक बार इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखो, अपने को मोड कौन सा लेना है? मोड, मोड का मतलब क्या है? एयर, ठीक है। मोड मतलब क्या है? एयर। तो आई गेस हम लोग ने कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया है? ओह शिट। आप देख सकते हैं हम लोग ने क्या गलती की है यहाँ पर। जो ये L8 है, दिस विल बी आवर M8, दिस विल बी आवर M8, बिकॉज आप जो ये वैल्यू दे रहे हो, ये कहाँ दे रहे हो? यहाँ पर दे रहे हो ना यार। और ये आपका लुकअप वैल्यू क्या होगा? ये आपका L8 रहेगा। कि आपको ये लुकअप वैल्यू चेक करनी है। करने में आप घुमा सकते हो, कोई ये दिक्कत नहीं आएगा, बट फिर आपको पूरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। वो चलो ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा आप एक और लेक्चर्स में, सेपरेट लेक्चर्स में। ये वाले मैंने, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि अगर मान के चलिए आपने वैसा कर दिया है तो आप कैसे करेंगे? वी लुकअप में आपको L8 को देखना है भाई, और इफ में आपको M8 को देखना है, एंड यहाँ पर आपको किसको देखना है? L8 को देखना है। मैंने जल्दी जल्दी में आप ध्यान नहीं दिया था। सो देख सकते हैं, दिल्ली बाय एयर इज 5500। सो आपको अमाउंट मिलने लगा है 5500। ठीक है, चलिए ठीक। तो आई होप सबको समझा रहेगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो। आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर अदर लेक्चर एज वेल। और हाँ, इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, ये देखो, ये तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया ना, जिसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था। कितना कॉम्प्लेक्स है यार, इतना बड़ा सिंटेक्स है, कैसे याद होगा? तो इसके लिए हम लोग इसका एक मॉडर्न वे देखेंगे, दैट इज वी लुकअप प्लस मैच। तो ये आपको लेक्चर मिलेगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ये होता है आपका मॉडर्न अप्रोच फॉर इफ वी लुकअप। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में।